वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ संख्यात्मक अभियोगिता बुक का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 से आज होगा दोस्त। चलो देर नहीं करते हुए मैं चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 से। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 52 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी संख्या है। जो सबसे बड़ी संख्या हम आप लोग को बताए थे अंश चेक करना है, यानी हमेशा अंश और हर आप लोग को देखना है। और हम बताए थे आप लोग को कि हर हमेशा लेना है। चलो बड़ी संख्या कर रहा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे। गुना करो इससे इससे 17 गुना 16 करो और 13 गुना 8 करे करना है इस दोनों में। और सबसे बड़ी बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बोल रहा है, यानी बड़ी संख्या बोल रहा है। बड़ी संख्या लेना है और छोटी संख्या को छोड़ना है। ओके चलो 16 बलोतल से नहीं 112 हो गया। 112 और 13 चौहत्तर से 112 हो गया। 112 और 104 हुआ तो बड़ी है ये बड़ी हुआ। जब ये 112 बड़ी हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ ये 112 बड़ी हुआ तो अंश ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये तो दोस्त कट गया, तो इससे लेना है। अब हमको इससे देखना है 40 गुना 7 करना है। 40 गुना 7 करो दोस्त। 7 चौक 28 नहीं 280 हो गया। 280 हो गया तो 280 हो गया तो इसको अब करो 8 गुना 31 करोगे 8 तिया 24 नहीं, इसको गुना करो 280 हो गया। 280 और इसको करो बटे 8 हो गया। 8 तिया 24 हो गया। इसमें कौन बड़ा है दोस्त? आप आंख मूंद के बता सकते हो कि 280 बड़ा है। और हम बताए हैं आप लोग को अंश हमेशा लेना है। तो ये बड़ा हुआ तो अंश तो इसका हुआ। क्या कि 7 चौक 28 तो ये बड़ा हुआ तो यही बड़ा हुआ दोस्त। चलो ये ऑप्शन गलत हो गया। जोन सा ऑप्शन गलत हो गया उसको गलत ही कर देंगे दोस्त, उसको छोड़ देना है। ये छोटी संख्या इसमें छोड़ना है। ओके इस लेवल की छोटी संख्या छोड़ना है। यही दूसरा क्वेश्चन में हमेशा नहीं छोड़ना है दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ये अगर बड़ी कहेगा छोटी को छोड़ना है, अगर छोटी संख्या कहेगा तो बड़ी को छोड़ना है। ओके चलो ये देखना है 80 है और 8 सती 56, यानी बोल कहने का मतलब है 560 हो गया। बट आपको बताएं मन में करेगा तो थोड़ा सवाल है, आप लोग मन में करेगा तो छोटा ही लगेगा। चलो इसको कर लिया 8 सती 56 हो गया 560 हो गया। और इससे करो 8 तिया 24 हो गया। 8 छक 48, 48 दू 50 हो गया, यानी 504 हो गया। तो इनमें से कौन सा बड़ा है दोस्त? इनमें से कौन सा बड़ा है आप लोग बता सकते हैं? इनमें से कौन सा बड़ा है? यानी 56 560 बड़ा है। 560 बड़ा है तो कि कौन सा अंश किसका था? इसका। 8 सती 80 गुना इसको करोगे तो 8 556 आया था। अंश तो ये है तो हम ये बड़ा हो गया। ओके 7 बटा इसमें से बड़ा है। ओके ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ओके तो देर नहीं करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? 5 घंटी क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो यदि 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करते तो पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी? इसमें बताए थे आप लोग को दोस्त एलसीएम ले लेना है। 6 8 12 18 45 का एलसीएम ले लो। इस सभी का एलसीएम लेने के बाद आपका दोस्त एलसीएम इसका आएगा, कर लो
45 है ना, हाईएस्ट देखना है, 45 को देखना है, और जो जौन सा होगा उसका लेना है। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्त, 52 नहीं है। करना है इसका एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा 360 आएगा। 360 क्या आएगा, ये सेकंड है क्या मिनट है, सेकंड है, यानी कहने का मतलब ये सेकंड है। ओके, सेकंड है। तो इसको हम इस 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। इसको भाग देंगे 36, 6 आ गया, 6 सेकंड आ गया। इसको घंटा में देंगे तो सेकंड में है तो मिनट में आएगा दोस्त। ओके, मिनट में, नहीं कहने का 6 मिनट आ गया। सेकंड अगर मिनट में रहता 60 से भाग देते हैं तो आ जाता घंटा में। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल में देखो, इन्हीं 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं क्या कहता है। 6 घंटी एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटी 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड, इसमें 2 सेकंड दिया है, के अंतराल से बजते हैं तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इसमें 30 मिनट का रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी 2, 4, 6, 8 और क्या है 10, 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका भी ले लो। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम अगर सबसे बड़ा देखना, ये सबसे बड़ा है, तो अगर 20 लेते हैं नहीं करता है, 30 लेते हैं भी नहीं करता, 40 लेते हैं भी नहीं करता है, 50 लेते हैं तो 8 से नहीं कर, 60 लेते हैं नहीं, 120 हो जाएगा। 120 हो गया, मिनट में है, ये सेकंड है, सेकंड है। इसको इसमें भाग दे देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में अगर कितना हो गया, 2 हो गया। जब 2 हो गया, बोल रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। 2 मिनट में दोस्त, 2 मिनट में एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितना बजेगा, तो 2 से कटा देंगे हम तो 15 हो गया। लेकिन इसमें एक प्लस होता है, 16 हो जाएगा। प्लस इसलिए होता है दोस्त, जैसे देखो 2, 4, 6, 8 30 तक हुआ, इसका तो गिनती हुआ 1, 2, 3, 4, गिनेगा 5, 6, 7, 8, 9, इसे गिनेगा 15 हो गया, टोटल 15 होता है। लेकिन ये जो जीरो रहता है इसका गिनती नहीं होता है, इसलिए होता है एक प्लस होता है। ओके, इसलिए अपने मन से एक प्लस लगाते हैं, और हमेशा ऐसा क्वेश्चन में लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। चलो, और दूसरा भी है, जैसे 1 घंटी 2 घंटी 3 घंटी, दो यानी मान लो कि 8 बजे चालू हुआ, आरंभ हुआ बजना, 2, 4, 6 हुआ, यानी 8 बजा बजा 8 बजे बज गया, 8 8 बजे बज गया, तो ये 8 बजकर 2 मिनट बजेगा, 8 बजकर 4 मिनट बजेगा। इसका इसका अंतर करोगे, यानी 4 हुआ, 4 बार में 3 बजता है, लेकिन हमेशा 6 बार में होना चाहिए, 2, 4, 6 होना चाहिए। इससे गलत हो गया, इसलिए इससे समझिए या फिर इससे समझिए, जीरो के बदले से ये ले आ जाता है। समझ गए हैं दोस्त। ओके, तो 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है, तो 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ
बदले हो तो एक साथ कितने बजे, यानी बोल रहा है 8:20 पर बदलाया गया है तो फिर पुनः कितने बार बदलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है 48 दिया है, 72 दिया है, 108 दिया है। तो क्या करना है दोस्त, आप लोग खुद जानते हैं कि इसका इसका एलसीएम लिया जाता है। इसका इसका एलसीएम लोगे, इसका इसका एलसीएम लेंगे हम। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुना 3 नहीं हो गया, 16 16 48 हो गया। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम दो 2 पर पावर 3 हो गया 8 हो गया, और इधर 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 108, 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम 3 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2। ओके, तो एलसीएम निकालने का आप खुद जानते हैं क्या क्या, सबसे बड़ी पावर लेना है, 2 है, 2 पर पावर 4 हो गया गुना 3 पर पावर 3 हो गया, और अदर तो नहीं है, नहीं और दूसरा तो अंक नहीं झलक रहा है, तो इसको इसको गुना करना है। गुना करने के बाद आपका 216 आ गया, 216 मिनट आ गया, मिनट में है ना, सेकंड में है, सेकंड में है तो 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में आ जाएगा, मिनट में आने के बाद ये नहीं, यहाँ कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पे कुछ गलत लग गया, नहीं 16 हो गया, 16 गुना 27 करेंगे तो 17 बलहोतल से 2 आ गया, लास्ट में 2 यानी 432 आता है। सॉरी दोस्त, ये गलत है, ये नहीं आएगा। 60 से इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें हो गया 7 मिनट और 12 सेकेंड आता है, सेकेंड। और दिया है, क्वेश्चन में दिया है 8:20 और सेकेंड मिनट आता है तो मिनट के जगह पे लिख दो, और 12 सेकेंड आया तो 12 के जगह पे लिख दो। ओके, इसको जोड़ दो, 12 हो गया, 27 हो गया और 8 हो गया, था हमारा आंसर 8:27 12 जो कि आपका ऑप्शन बी में है, बी में है। ओके, तो समझ गए हैं, तो 56 नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 12 किमी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक है, इसमें 3 धावक है, ये वृत्ताकार है, यानी वृत्ताकार की 12 किमी लंबे वृत्ताकार, ये लंबाई है, एक वृत्ताकार है, इसमें 3 धावक है, 3 धावक है जो कि ये इसका की दूरी है 12 किलोमीटर। ओके, तो 3 धावक अलग अलग दौड़ता है, एक बिंदु से ही एक समय में एक ही दिशा में दौड़ता है। तो एक ही दिशा में दौड़ता है दोस्त, मैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग 12 किलोमीटर है, एक धावक दौड़ता है जो कि 3 क्या है, 3 किमी तथा 7 किमी, और तीसरा जो 13 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक धावक ये हो गया, दूसरा इतने ही 12 किलोमीटर और 17 किमी चलता है, और दूसरा धावक 12 की तीसरा धावक 12 किलोमीटर ही चलता है और 13 किमी घंटा की चाल से चलता है। एक घंटा में एक 13 करता, 3 करता है, दूसरा 7 करता है, तीसरा 13 करता है। तो हम क्या सकते हैं, इसका हमेशा एलसीएम लेना है। ऊपर का अगर एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, नीचे का एचसीएफ ले लो, नीचे का एचसीएफ लोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ लोगे तो आप लोग जाने हैं जिसमें कॉमन नहीं मिलता वो उसका एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो 1 हो गया। तो 12 से इसमें भाग, 1 से 12 में भाग लगाओगे तो 12 ही हो जाता है, इसलिए आंसर 12 ही हो गया। कहने का मतलब 12 घंटे। ओके, आपका ऑप्शन बी में है। चलो 57 नंबर देखते हैं।
क्या कह रहा है 57 नंबर। ये नहीं कहूँ ये पेन लाल ब्लू से लिखता है, ये साफ दिखने के लिए लिखते हैं दोस्त। इसमें टेंशन नहीं लेने का कि कभी कभी ब्लू पेन करता है यूज, कभी ये पेन वो पेन, इससे नहीं लेना है, क्योंकि ये साफ झलकने के लिए और समझने के लिए यूज करते हैं। और इसके चलो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो छोटा भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीन इसमें मार्गो धावक इसमें भी है, तीन धावक ABC एक ही समय में एक ही बिंदु पर एक तथा एक ही दिशा में वृत्ताकार मार्ग पर भागना आरंभ करता है। एक चक्कर में 242 सेकंड लगता है और बी को यानी ए को 242 सेकंड लगता है, दूसरे को 308 सेकंड लगता है और तीसरे को 198 सेकंड लगता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी आप लोग को एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम निकालने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 442 को क्या लिख सकते हैं, 442 को हम 11 पावर 2 गुना 11 पावर 2 और गुना 2 लिख सकते हैं। और फिर इसको 308 को क्या लिख सकते हैं, 308 को हम 2 पर पावर 2 गुना 7 गुना 11 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 198 लिखते हैं 2 पर पावर 1 गुना 11। ओके, तो एलसीएम इसका निकाल लो। एलसीएम निकाल 11 लेना है, 11 हाईएस्ट पावर लेना है, 2 है, 2 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। और क्या है अदर, 7 है, 11 है, 7 है और 11 है। ओके, इसमें यानी गुना करने के बाद इतना आया, 2772 आया। 2772 में 60 से भाग दोगे तो 46.12 आया। यानी कहने का मतलब 46 मिनट हो गया, 46 मिनट हो गया और 12 सेकंड हो गया। ओके, 12 सेकंड हो गया। अगर घंटा में देता, ये अगर घंटा अगर मिनट दिया रहता तो इसमें देता तो घंटा हो जाता है, लेकिन सेकंड दिया है इसलिए मिनट हो गया, सेकंड हो गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका आंसर हो गया 46 मिनट 12 सेकंड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 4 विद्युत चालित भोपू क्रमशः 3 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद तथा 1.3/4 घंटा बाद बजते हैं, तो ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजे, यानी 12 बजे बज चुका है। इसके बाद ये पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगी। टेंशन लेने का दोस्त नहीं है। तो 30 मिनट हो गया, सबको मिनट में कर लो, मिनट है। ओके, और दूसरा कितना है, 1 घंटा है, यानी घंटा है, ये 1 घंटा है तो इसको मिनट में बना लो, 7 मिनट हो गया, मिनट हो गया है। और दूसरा कितना दिया है, 1.5 घंटा है, यानी कहने का मतलब हुआ 60 हम गुना कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये मिनट हो गया। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट हो गया। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 हो गया, टोटल 90 मिनट हो गया, 90 मिनट हो गया। एक और है जो कि 1.3/4 है, इसमें भी गुना 60 से कर देंगे, मिनट में हो जाएगा। 15 से कर गया, 15 या 45, 1 घंटा 45 मिनट हो गया। यानी 1 घंटा में आप लोग जानते हैं खुद 7 मिनट होता है, प्लस 45 मिनट बराबर टोटल 105 मिनट हो गया। तो 105 आप यहाँ 105 मिनट हो गया। ओके,
तो 105 हो गया, तो अब बच गया यहाँ क्या, और 105 हो गया, तो इसका एलसीएम लो, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 105 हो गया। इसका इसका एलसीएम ले लो, आपका मन जिधर से भी ले सकते हैं। इसका इसका सबका एलसीएम लोगे 1260 आता है, और इस 60 से भाग दे दोगे तो 21 घंटा हो गया। मिनट है ना, इसमें मिनट है, ये मिनट है, 21 घंटा हो गया। अगर 21 घंटा हो गया तो अब 12 के बाद जानते हैं ना दोस्त, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 बचता है, इसलिए हम 21 में 12 को घटा लो, यानी 9 हो गया। 11 में 2 गया 9, इधर तो खत्म, यानी हम बोल सकते हैं 9 बजा है, बजे। ओके, 9 बजे प्राप्त सुबह में, फिर एक 7 घंटी बच जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा दोस्त। 29 देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 में पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12, 15, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आपका इस इसको मैं दो तरीका से बताऊंगा, एक ऑप्शन विधि से, एक लॉन्ग विधि से। पहले इधर ऑप्शन विधि से बताता हूँ। आप बोल सकते हैं टाइप 1, टाइप 2 बता देते हैं, जौन सा आपको आप लगेगा सहूलियत बनाने में उससे बना लोगे। चलो ऑप्शन में क्या क्या है, चलो तो आपका ऑप्शन ये वाला है, आपका ऑप्शन ये है, और क्वेश्चन में दिया है ये। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, और 9 है तो 9 गुना 2। चलो हम 9 का नियम हम जानते हैं। चलो 3 का नियम, 9 का नियम है क्या, टोटल संख्या को जोड़ने के बाद काटना चाहिए। एक और एक को जोड़ेगा 2, 2 से 9 में 9 से भाग दोगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, ऑप्शन एक गलत हो गया। फिर इसको देखो, 5 एक 6, 6 एक 7 जोड़ेगा तो 9 से भाग लगाओगे तो नहीं लगेगा, 2 एक 3 लगाओगे 9 से भाग नहीं लगेगा। इसको देख लो, 8 एक 9 हो गया, 9 से 9 में भाग लगाओगे तो कटता है, तो इसीलिए ये डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, 9 से कटना है, अगर 9 से कट गया 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। ओके, तो दूसरा प्रोसेस देख लो। दूसरा प्रोसेस ये है, सबसे बड़ी संख्या का है ना, सबसे बड़ी संख्या को इसका इसका एलसीएम लेने के बाद, और सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कौन हो, 5 को 9 हो गया, उसमें भाग देने के बाद उसको घटाना होगा, इसीलिए ये लंबा प्रोसेस नहीं। इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो से हम उस मेथड से हल करना है। ओके, फिर नहीं तो इसको एलसीएम लोगे, इसका 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 ये 180 आया, 180 या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी से कह रहा है बड़ी कह रहा है, बड़ी कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बोल रहा है, 5 अंकों की, सॉरी मैं 5 अंकों को बोलूँगा, छोटी संख्या बोल रहा है। 59 में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 4 जीरो हो गए, इसमें लगाओगे 100, शेष आएगा, फिर इसमें घटाओगे 180 में 100 घटाओगे तो 80 आया, फिर 80 आया तो इसमें जोड़ना है 80, तो इतना में प्लस 80 करोगे, इतना आ गया आपका आंसर। तो लेकिन ऑप्शन विधि से हमेशा ये क्वेश्चन को बनाना है। चलो देखते हैं, 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा, जो कि 15, 25, 40 और क्या है 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे,
ऑप्शन नंबर 1 को देखोगे 9000 है, 9000। आपका ऑप्शन ये दिया है, आपका ऑप्शन ये दिया है, तो हम देखते हैं यहाँ 3 का नियम क्या कर रहा है। 3 का नियम का टोटल संख्या को जोड़ के अगर 3 से विभाजित होना चाहिए, तो हम ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको जो गाड़ दूना 16 17 हो गया। 17 3 से भागा नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसको देखते हैं, 9 और 6 15 हो गया, 15 3 से विभक्त है, ये पूरा पूरी कट गया, तो ये कट गया। 5 से भी कट रहा है, लास्ट में 0 रहना चाहिए, तो ये हो गया। इससे भी कट रहा है, और ये तो कट गया। 25 से भी कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी है बिल्कुल करेक्ट, 9600 आंसर। चलो 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2497 क्वेश्चन का रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। 2497 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या योग 3 4 5 6 में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आपका दिया है 3 3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। का ऑप्शन है 3 13 23 33 है, और बोल रहा है हम कि इसमें कितना जोड़ें, इसमें हम कितना जोड़ें कि इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, और क्या। तो हम जोड़ते हैं, अगर 3 इसमें जोड़ेंगे, अगर 2400 इतना हम 30 इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, और ये फिर 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और ये 5 हो गया, 2 हो गया, 25। नहीं 7 3 से भाग लगेगा, 7 में 3 से भाग लगेगा, जोड़ने के बाद 7/3 करेगा, तो इस ये ऑप्शन 3 गलत हो गया। अगर हम 13 लेते हैं, 13 लेंगे तो 10 बढ़ाना है, तो 10 इसमें बढ़ा लो, तो कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। 8 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब 23 देखते हैं। 2497 में 23 को जोड़ेंगे दोस्त, जो 7 और 3 0 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 2 9 9 हो रहा, 3 से हो रहा है, तो ये कट गया। तो ये कट गया, तो सब कटेगा। अगर ये देख लेते हैं, 13 हो गया, 13 वो छोटी से छोटी संख्या जो इसमें जोड़ने के बाद ये पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। और 23 लेने पर नहीं होगा, 23 लेने पर भी नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब हुआ हमारा 23 आंसर हो गया। ओके, तो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 7 को घटाने पर, यानी घटाने पर 12 16 18 21 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इसमें हम 7 को घटा लेते हैं। ऑप्शन में 7 को घटाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। अगर इसमें 7 को घटाएंगे 0 0, तो 7 को घटाएंगे 1 हुआ, तो हम 12 को क्या लिख रहे हैं? 4 गुना 3 लिखते हैं, 16 16 हो गया, इतना हो गया। 7 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं, इतने देख लो। 9 का नियम क्या है? टोटल संख्या को जोड़ना है। अगर एक इसको हम जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 1015, तो इसमें 7 को घटाना है। अगर 7 को घटाना है तो कितना हो गया? 15 में 7 घटाएंगे 8 हो गया, 6 हो गया, इसमें घटाओगे तो 15, इसको देखो 15 हो गया, 15 में अगर 7 को घटाओगे कितना हो गया? 15 में 7 को घटाओ 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 9 हो रहा है। इतना देखना है कटता, और 7 से देखना है कटता है। 3 से तो करेक्ट है, 4 से भी, ये तो 12 से करेक्ट है।
16 से 16 और 9 से भी करेक्ट है, 2 से करेक्ट। ऑप्शन 7 से देखते हैं, 7 से भाग लगा के, 7 से भाग लगाने के बाद दोस्त इसको नहीं कटेगा। ये ऑप्शन 7 से भाग लगाने के बाद नहीं कटेगा, इसलिए बी नंबर भी ऑप्शन नहीं कटेगा, तो सी नंबर लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं, फिर सी नंबर लेके कटना चाहिए। अगर 7 से कट रहा है तो सबसे कटना 16 से भी कटना चाहिए। 1008 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 16 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से, 9 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये ऑप्शन ठीक है। 21 से देख, 7 से देखो, 7 से, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, इससे भी करेक्ट है। 28 से भी करेक्ट है दोस्त, सब सी से कट रहा है, यानी हम 115 औसत संख्या है जो सबसे कट रहा है 7 को घटाने पर, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगर बी ऑप्शन हो गया तो सी को हम ट्राई ये नहीं करेंगे। देखना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा जो 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलो, अगर 5 इसमें कह रहा है जोड़ने पर, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को तो 9 गुना 4 लिख सकते हैं। यहीं से देख लेना है कौन करता है। आपका ऑप्शन 63 नंबर है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या 427 है। चलो, ऑप्शन ए को हम ट्राई मारते हैं। ऑप्शन ट्राई मारते हैं, 5 को हम जोड़ते हैं, इसमें 5 प्लस करते हैं, 7 5 12 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको उसको जोड़ता है, 7 2 9 हो गया। 9 तो 4 से नहीं खाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। ऑप्शन बी लेते हैं, आपका किताब 500 800 है, 859 है, इसमें कर रहा है जोड़ने पर, 5 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 6 हो गया, 8 864 हो गया, 864 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 4 से भी करता, 4 से 18 खाता है, 18 हो गया, 10 और 18 हो गया। चलो दोस्त, 18 तो ये तो इसको इसको जोड़ने पर ये कट गया, ये 4 है, 4 से ये भी कट जाएगा, 2 अंक कटना चाहिए, 4 से भी कटता है, ये 27 से भी कट जाए, 2 से कट जाए, इसलिए हम मेरा आंसर ये हो जाएगा। 64 नंबर समझते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कि 6 9 12 से पूर्णतः संख्या में, 64 नंबर, हाँ, पूर्णतः संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, आपका स्क्रीन पे जो है, ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, 975 है, इसमें प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो हम 3 इसमें घटा लेंगे तो शेष बचता, अगर हम 3 को इसमें घटा लें तो 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसको देख लो, तो 9 हो गया, 9 11 हो गया, 18 हो गया, 18 तो इसमें 3 से खा रहा है, फिर 2 से भी खा रहा है, ओके, 3 से तो करेक्टे है, 3 से तो करेक्ट, ये तो 9 का 9 ये है, 4 से भी खा रहा है और 3 से भी खा, इसलिए मेरा ऑप्शन यही हो जाएगा, 975। ओके दोस्त, तो देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन का हुआ, छोटी छोटी संख्या कौन, या फिर आप इसका एलसीएम लेके
एलसीएम लेने के बाद आपका फिर जैसे इसको ऐसे बनाओगे तो प्रोसेस से अगर इसको बनाना चाहते हो तो इसका इसका एलसीएम लोगे तो 36 होगा। 36 से फिर आप 3 अंकों को बोल रहा है, 3 अंकों की बड़ी संख्या इसमें भाग देना, फिर भाग देने पर शेष 27 बचेगा। 27 फिर 3 जो शेष फल बचता है इसमें 3 इसको इसको जोड़ के और इसमें आपको घटाना होगा, तब आपका आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन से ही कर लो जो ज़्यादा बेस्ट है। तो 65 नंबर देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो जिसमें 8 9 12 यानी 8 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तो 8 ही हो गया, 9 को तो नहीं है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिखते हैं, 15 को 3 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में है 65 नंबर ऑप्शन में 69 है, बी में है 181 है, सी में 359 है और डी में 361 है। अगर हम ऑप्शन नंबर दूसरा प्रत्येक दशा में बोलता है एक शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए, तो वह बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या ये लोग इसको करते हैं, अगर इसमें एक घटाएंगे 100 कितना हो गया, 600 इतना आ गया। नहीं नहीं नहीं, इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, ओके 178 रहेगा। 178 देखो 3 से खाता है तो 8 8 16 हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, 16 3 से नहीं खाएगा। इसमें घटा लेंगे इसमें अगर एक घटाते हैं तो 180 आया, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 3 से खा रहा है, 4 से भी करेक्ट है, 5 से भी, 9 से भी करेक्ट है, 8 से करेक्ट नहीं है क्योंकि 8 से पूरा पूरी संख्या नहीं कटता है। 180 है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, 180 है, तो 12 को 4 गुना 3 हो गया, 5 दिया, इसको देखते हैं, 5 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 से भी 4 का अंदर 2 कटना, 4 दूना 8 ये भी कटेगा, ये 4 से खिला को 16 हो गया, 4 से खिलाते हो तो 4 6 16 हो गया, 2 गया 4 5 20 ये भी है, 9 से भी, 8 से भी कटना चाहिए तो 8 से भाग दे के देख लेंगे, तो 8 दूना 16 हो गया, 2 8 से नहीं कटता है, ये 180 8 से नहीं कटता है, ओके। अगर इसमें हम एक घटाते हैं तो 358 आता है, ये भी 8 8 16 हो गया, इसको अंक जोड़ने के बाद 16 आता है तो ये भी नहीं कटता है, 360। ऐसा ही ऑप्शन, अगर ये तीनों गलत हो गया ऑप्शन तो ये सही हुआ, तो हमारा आंसर ये हो गया, ये हो गया दोस्त, ओके। ऑप्शन से कम करना, हमारा आंसर डी नंबर हो गया, ओके। तो देखते हैं आप 66 नंबर क्वेश्चन, सभी ऑप्शन से ही बनाएंगे और क्या। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बताएं, परंतु 7 से भाग देने पर पुनर्विभक्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 है, 18 है, 20 है, 25 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, 16 को 16 लिख सकते, 16 को नियमन है कुछ, 16 को क्या लिख सकते हैं, सब में को मेरे इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 है, 25 से रहने दो। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, आपके ऑप्शन में, चलो दोस्त, ये तो 25 है, ये तो 5 गुना 4 है, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। अगर हम 4 बचता शेष बचना चाहिए, बोल रहा है क्वेश्चन में 4 शेष बचना चाहिए, अगर इसमें 4 को घटा देंगे तो 1700 हो गया, 1700 हो जाएगा, 9 से खाएगा, 9 से पूरे पूरी विभक्त नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। इसको घटाएंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो ऐसे ऑप्शन गलत हो गया। इसको भी घटाने के 4 शेष घटाने के बाद तो नहीं, इसको हम घटाते हैं, अगर 4 घटा देते हैं, इसमें 4 को घटा देते हैं, 4 को घटाने के बाद 8000 हो गया, ये तो सबसे खा रहा है, 9 से भी खा रहा है, 25 से भी खा रहा है, 20 से भी खाएगा, 18 से भी खा रहा है, इसलिए ऑप्शन
आपका डी हो गया करेक्ट। आपका करेक्ट आंसर डी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने के प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 शेष बचना चाहिए दोस्त। चलो इस ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन देख। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। इसमें अगर 3 घटाएंगे तो 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। इसको जोड़ना है। 7 7 14, 14 4 19, 19 हो गया, जो कि 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से विभक्त भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत हो जाएगा। इसको लेते हैं। अगर 3 को घटाएंगे तो इतना आ गया। इतना आने के बाद हम जोड़ते हैं। 3 का भी नियम है, 3 का नियम है कि सबको जोड़ना है। 7 हो गया, 7 7 14 15 हो गया। 15 तो खा रहा है सबसे, 7 से भी खा रहा है, इसीलिए इन जितना भी संख्या ये है सब खाएगा बी नंबर। इसलिए आपका आंसर 1683 ही होगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन है जिसमें 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने का प्रत्येक दशा में 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दोस्त रहेगा, 98 से भाग देने पर शेष बचता है 35, 38 बचता है, और 60 से भाग देने पर शेष बचता है 50, और कह रहा है 72 से भाग देने पर शेष बचता है 62, और क्या है क्वेश्चन, 108 से भाग देने पर शेष बचता है 98, 140 से भाग देने पर 130 बचता है। इसको घटा लो दोस्त। इसको घटाओगे तो 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। ओके। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो शेष बचता है? चलो दोस्त, ये सभी का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम 10 हो गया, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 3 भी लिख सकते हैं, और 12 को हम 4 गुना 3 भी लिख सकता हूँ। या फिर आप इसको नहीं समझते, हम 16 गुना 3 लिख सकता हूँ, 16 या 48। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 6 लिख सकता हूँ। 72 को भी लिखता है, लेकिन इससे ही पकड़ा जाएगा। 3 से देखना है। अगर इसमें हम 10 को घटा देंगे, 10 को घटा देंगे लास्ट में 0 नहीं कर, ये तो ऑप्शन 1 गलत हो गया इसे। अगर हम इसको देखते हैं, 10 को घटा के देखते हैं, 10 को घटाएंगे तो हमको आ गया, इतना आ जाता है। ओके, इतना आ जाता है। इससे हम अगर भाग लगाएंगे, सब में कट जाता है, इसलिए सब से कट जाता है, तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें अगर 10 को घटाएंगे, इस सभी से नहीं कटता है। ओके दोस्त, तो देखते हैं अब 69 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन VVI है, जिसको बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा समझिएगा दोस्त। चलो, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक से 45 गुना है। लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक से 45 गुना है। यानी हम बोल सकते हैं एचसीएफ हमारा 45 है, और एलसीएम बोल रहा है 45, सॉरी 45 नहीं, एक्स मान सकते हो। और बोलते हैं एचसीएफ से एलसीएम 45 गुना है, तो हम बोल सकते हैं 45x है। ओके, करेक्ट है दोस्त। और बोल रहा है ये संख्या का योग दिया है, 1150। तो x प्लस ये वाला 45x बराबर आपका दिया है 1150। ओके, तो 46, इसको दोनों को जोड़कर 46x बराबर 1150। ओके, 46 से इसको भाग देगो तो 25 बार में कट जाता है, तो x बराबर हम बोल सकते हैं 25 आया। x बराबर जब 25 आया तो x का माना 25 है, तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर हमारा 25 आया। और एलसीएम बराबर हम बोल सकते हैं, तो 25 गुना ये 45 गुना
25 आया। तो हम एक सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या दिया है, पहली देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ओके, तो पहली संख्या दिया है 125 दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो बी हो गया, एचसीएफ दिया है 25 हो गया जो इकाले, और एलसीएम दिया है 45 गुना 25। ओके, तो इससे इसको 5 बारी में कट जाएगा, इससे इसको कटाओगे तो 5 हो गया, तो इस 45 गुना 25 करोगे 225 हो गया, 225 हो गया। तो आपका आंसर रेडी है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, तो देखते हैं अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कि 210, 315, 147, 168 से में प्रत्येक दशमलव पूर्णतः विभक्त होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, 210, 315, 147, 168 है, इससे भाग देना है हमको इसमें। वह बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो कि हम ऑप्शन कर जाना चाहिए। तो हम बोलते हैं एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटता है, इसीलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन से। अगर इससे हम भाग देंगे इसमें तो कटेगा दोस्त, तो अंधराने के लिए नहीं दिया है दोस्त, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। इससे भी भाग देंगे हम इसमें 210 में, तो लगेगा नहीं लगेगा। बोल रहा है आपका क्वेश्चन में बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए मैंने पहले इसको लिया फिर इसको लिया। 21 से लेगो तो सब कटेगा दोस्त, 21 से सब कटता है, प्लस में 7 से भी सब कटता है, 7 से भी सभी कटता है, 21 से भी सभी कटता है। तो आप बोलेगा कि लेंगे सर कौन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसलिए सबसे बड़ी संख्या मैं इसको लेंगे। ओके दोस्त, तो आपका आंसर 21 हो गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 71, वह छोटी छोटी वह कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 3 हो गया। ओके, बोल रहा है 2 शेष बचना चाहिए, इस क्वेश्चन में 2 शेष बचना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ऑप्शन से लेता हूँ, तो इसमें हम इसको करेंगे, 2 को घटाएंगे तो 310 हो गया। ये 312 में हम 2 को घटाएंगे, 312 हो गया, 312 हो गया, 3 से खाएगा इसको 3 का नियम है कि जोड़ना है, तो 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, 4 3 से खाएगा नहीं ना, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। ओके, तो इसलिए देखते हैं फिर दूसरा, 962 में 2 को घटाएंगे तो 960 हो गया, 9 5 15, 3 से खा रहा है, 5 से भी खा रहा है, 6 से भी खा रहा है, 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कटे, 12 टी 96, इसलिए मेरा ऑप्शन ये हो गया, आपका ऑप्शन बी में है। ओके, तो देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कि 360 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, और 330 से भाग देने पर 7 से बचता है। तो घटा लो दोस्त, 304 से 304 हो गया, और इधर 323 हो गया। तो हम क्या बोले इसे, अब ऑप्शन से देख लेते हैं दोस्त कौन कटता है। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या पहले ऑप्शन आपका ऑप्शन में है, 19 है, 16 है, 17 है, 23 है। 23 से भाग लगाते हैं, अगर 23 से इसमें भाग लगेगा तो 23 से हम 3, इसमें अगर भाग लगाते हैं 304 में तो देखते हैं भाग लगेगा, तो 300 नहीं लगेगा। 23 से इसमें पूरी पूरी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 19 से अगर इसमें भाग लगाएंगे ये दोनों में तो पूरी पूरी कटेगा, इसीलिए आपका आपका ऑप्शन ए हो गया 19। या फिर आप दोस्त 304 भाजक हो गया 323 हो गया, इसका मौसा ज्ञात कर लीजिए। मौसा ज्ञात करके तो एक बारी में खिलाएगा, ये कर लेना दोस्त क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है। इसको करेगा तो 19 ही आएगा, मौसो 19 आएगा जो कि आपका आंसर है। ओके, तो देखते हैं आप 19 आएगा। देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या लॉस 30 है, यानी हमको कह रहा है एलसीएम
बराबर, पहले बार रिपीट क्वेश्चन है, 30 है और एच सी एफ बराबर 5 है और ए बराबर यानी पहली संख्या बराबर 10 है, तो दूसरी संख्या बी बराबर कह रहा है वाट है। तो यानी ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। तो हम बताए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना LCM। पहले बना दे, बेसिक वीडियो में बताए, फिर चैप्टर में भी बताए हैं। तो पहली संख्या कितना है, 10 है, दूसरी संख्या नहीं है, HCF कितना दिया है, 5 है, गुना 5 कर देते हैं, LCM 30 है, कटा दो, इससे इसको कटाएं 3 बारे में, बी बराबर दूसरी संख्या बराबर हो गया 15, दूसरी संख्या बराबर 15 हो गया। ओके, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त वीडियो समझ में ही आया होगा। अगर कहीं पर भी गलत हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, क्योंकि छोटा भाई को आप सपोर्ट नहीं करेगा तो करेगा कौन। इसलिए छोटा भाई का अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो कि नया नया वीडियो डालूंगा तो फिर आपके स्क्रीन पे जाता रहेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक मस्त रहिए, खुशी रहिए, बाय, टेक केयर दोस्त।